रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने छोटे से एरिया में, कैसे वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर पा रहे हैं। तो हरियाणा विज्ञान मंच है, तो ये सभी सेक्टर में काम करता है। उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसको एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया। कल मजदूरों में, गरीब लोगों में ज़्यादा बीमारियां नजर आ रही हैं, ज़्यादा जो माल न्यूट्रिशन की वजह से। भाई जो कोई भी करना चाहे वो बीज कहाँ से लाए? भाई यदि उनकी इच्छा है तो वो अपने आंगन में या छत पे भी सब्जी कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में आसानी रहेगी। तो भाइयों नमस्कार, जैसे कि आपने देखा सुरेंद्र जी ने आपको किस तरह से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने छोटे से एरिया में, कैसे वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर पा रहे हैं, कुछ कमा भी पा रहे हैं और अपने खाने पीने के लिए भी इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो अब जो है सुरेंद्र जी को तैयार किसने किया, आज हम आपको उनसे मिलाएंगे, राजेंद्र जी से, और जानेंगे कि उनका क्या कुछ आगे इस चीज़ को लेकर उद्देश्य है। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर पहले आपका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे। हाँ जी, अब मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। तो मेरा जो इस टाइम रेजिडेंस ग्रोंडा है, तो मेरी जो इंट्रोडक्शन है ये मैं कृषि किसान कल्याण विभाग से 2017 में विषय विशेषज्ञ के पद से रिटायर हुआ हूँ। तो ड्यूटी के दौरान भी मेरी इसमें रुचि रही है। तो उसके मैं खेती से भी संबंधित हूँ, मेरे परिवार में मेरा खेती भी करते हैं हम। तो ये बैकग्राउंड से ही ये चीज़ें आई है। तो सर अब रिटायरमेंट के बाद आप क्या देखते हैं कि इस मुहिम में आप आगे कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं? इसमें जो हमारा रिटायरमेंट में, जैसे हमारा जो हरियाणा विज्ञान मंच है, तो ये सभी सेक्टर में काम करता है। हेल्थ में भी है और इसका ये जो युवाओं में भी है और स्टूडेंट्स में भी है, और इसका जो एग्रीकल्चर में भी है और पर्यावरण में भी है। तो इसमें जो, क्योंकि मैं बेसिकली एग्रीकल्चर से था, तो हमने जो वैज्ञानिक समझ है कि जो विज्ञान मंच का उद्देश्य है कि भी लोग वैज्ञानिक समझ से काम करें, और वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसको एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें हमने ये देखा कि इसमें बड़ी अभी गुंजाइश है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है या क्वालिटी का लेवल है, और जो गांव में करते हैं उसमें एक बड़ा गैप है। तो उसको हम कम करें, उसको जो हम उस तरीके का, उसमें हमारे सामने जो सबसे आज बुनियादी सवाल आया कि भाई हमारे जो एरिया उसमें जो दो तरह का कुपोषण है। एक तो कुपोषित वो हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो पौष्टिक आहार नहीं जुटा सकते, और उनकी एक कंपल्सन मजबूरी है कि भी वो जैसा भी है वो अपना सस्ता जो अनाज है वो खाएं। और उस जो पौष्टिक आहार की वजह से आजकल मजदूरों में, गरीब लोगों में ज़्यादा बीमारियां नजर आ रही हैं, ज़्यादा जो माल न्यूट्रिशन की वजह से। दूसरा एक हमारा ये भी आया कि हम आम लोगों को ये अवेयर करना चाहें कि भाई आप जो ज़्यादा टेस्ट के पीछे दौड़ते हो या कुछ ऐसी विदेशी चीज़ें आ गई हैं, और उसमें आप जो आपके आसपास बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हैं, जो पौष्टिक चीज़ें हैं, सब्जियां हैं। अब जैसे हमारे गाजर है, कितनी पौष्टिक है, तो इनको जो सब्जियां हैं, मेथी है, तो इनको आप यूज करें। तो ज़्यादा हमने जो फोकस कर रहे हैं वो उन पे कर रहे हैं जो कुपोषित हैं या जिनको इसकी जानकारी नहीं है। तो हमने ये गांव में ज़्यादा हमने शुरू किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीड की। भाई जो कोई भी करना चाहे वो बीज कहाँ से लाए, और दूसरा ये है कि भी जो हमने उनके लिए बीज का प्रबंध कर रहे हैं। जब किसी को हम बीज देंगे तो वो जरूर उसको लगाएगा। और उसमें हमने ये भी माना है कि गांव में ऐसे 60-65% लोग हैं जिनके पास या अपनी ज़मीन है या कोई बड़ा खाली जगह है। तो ऐसे बहुत कम संख्या में हैं जिनके पास सब्जी गार्डन के लिए जगह नहीं है। उसके लिए भी हम उनको ये सुजेस्ट करते हैं भाई यदि उनकी इच्छा है तो वो अपने आंगन में या छत पे भी सब्जी कर सकते हैं। तो सर
अब आप ये कहना चाहते हैं, हम ऑडियंस के लिए भी ये जानना चाहेंगे जो उनके माइंड में एक डाउट है कि उनको जो लगता है, जैसे हम भी कोई वीडियो देखते हैं तो हमें भी लगता है कि ये देखने के लिए तो अच्छा है, पर क्या ये संभव है? तो डॉक्टर राजेंद्र जी के माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि आप ऑडियंस को कहेंगे कि ये बिल्कुल संभव है जी। हाँ, ये देखो ऐसा है कि यदि ये जो हमारे रोजमर्रा से जुड़ी हुई है, जो हम सब्जी खाते हैं वो हमारी डाइट के अंदर है, वो कहीं ना कहीं तो पैदा हो रही है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये कोई ऐसी टेक्निक भी कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके लिए जमीन चाहिए, वो संसाधन उसके पास हैं, तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन इसमें हमने ये जो सबसे पॉइंट्स देखा कि भी उसके अंदर इसको करने की इच्छा कितनी है। जो यदि उसके अंदर इच्छा शक्ति है कि भी उसने अपने खेत अपनी न्यूट्रिटिव की सब्जी खानी है, तो वो उसका प्रबंध हो जाएगा। वो जो है, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो ऐसे 25-30% किसान भी हैं जो जमीन होते भी सब्जी मोल की लेते हैं, नहीं लगा रहे, तो उनकी खुद की जमीन होते भी इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये जो हमें इसका भी एक हमें बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मिला है कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं लेडी, जिनके पास जमीन नहीं है, उनमें ज्यादा कैरेज मिला है किचन गार्डनिंग का। हाँ, ये एक नया फेनोमेन हमारे सामने आया कि भाई उनके अंदर क्यों, उनको डायरेक्ट फायदा हो जाता है कि उनका खर्चा बच जाता है। फिर एक चीज और भी हमने देखी है कि जो गांव में जो कम पढ़ी लिखी महिला है या मजदूर परिवार से, उसकी गांव में पहचान नहीं है, वो या उसको रिकॉग्नाइजेशन कम है। जब वो कोई अच्छा ऐसा काम करती है, इनोवेटिव, या किचन गार्डनिंग करी, या उसने कोई काम किया, कोई ट्रेनिंग लेके कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उससे उसको गांव में एक पहचान मिलती है। जैसे कई लेडीज गांव में शॉपिंग कर रही हैं तो उनकी गांव में एक पहचान बन गई, तो आज उसको उसका समाज में स्टेटस भी बनता है कि भी उसको अपने काम से खुशी भी अनुभव होती है कि भी आप भी हो कुछ, ये भी चीज इसको देखें। तो भाइयों, मैसेज क्लियर है कि संसाधनों की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। तो सर, हमारे ऑडियंस के लिए हम पूछना चाहेंगे, कोई इसमें अगर जुड़ता है तो आपकी तरफ से कोई मदद हो पाएगी उसको? हाँ, देखो इसमें यह है कि जो हमारा जो एक बुनियादी जो काम है, हमारा जो मंच है, वो एक वो नेटवर्क है। ठीक है। हमें भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हम एफिलेटेड हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि भी हमारा ये काम तो देखो कंसर्न डिपार्टमेंट का है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का है, ठीक है, कि उनने पॉलिसीज बनानी है, उन्हें लागू करना। ठीक है, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, ठीक है। और उसके अंदर हम कुछ डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं, जैसे सीड के पैकेट हैं कि जब ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब जो चीज लोग चाहेंगे वो सरकार उसी को करेगी। सरकार लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगी। तो यदि जो ज्यादा जैसे बढ़ रहे हैं इसके, तो उसमें सरकार ने अभी जो मिड डे मील से भी न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग को जोड़ा है। हम 2020 से कर रहे थे इसको, तो हरियाणा सरकार ने इसको स्कूलों में जो मिड डे मील है वहाँ ये इम्प्लीमेंट किया है कि जो, नमस्कार जी, जो स्कूल में खाली जगह है उसमें वो मनरेगा के साथ वो किचन गार्डनिंग करेंगे, वो बच्चों को पौष्टिक सब्जी मिलेंगी। अब हमने सरकार को ये सजेस्ट किया कि भाई हमारे तो बहुत कम स्कूल हैं जिनके पास कोई खाली जमीन होगी, तो बच्चे स्कूल में ज्यादा हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है सब्जी की, तो क्यों ना सरकार उनको स्कूल से बाहर कोई जमीन लीज पे लेके सरकार उनको उसमें ओपन में सब्जी कराए, तो उससे लेडीज को रोजगार भी मिलेगा मनरेगा को, और बच्चों को पौष्टिक भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। ये भी हमने हमारा ये सजेशन है सरकार को। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। सभी किसान, व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।